आज बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट का प्रोफाइल यानी कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। देखिए, कल मैंने आपको बताया कि आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। कल मैंने फ्रेशर के बारे में बताया। आज बात करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आपको प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है आपको, तो आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, टॉप सीवी में आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो एक बेसिक डिटेल है जो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहला जो आपका आता है वो आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, लेटेस्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको आप पहले मेंशन करोगे। टॉप में टॉप में आपका लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अब मैंने बहुत सारे सीवी देखे, मैं देखता हूँ तो अक्सर मैं पाता हूँ कि एक्सपीरियंस लोग भी थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं। वो क्या गलतियाँ होती हैं? देखिए, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप उसमें सिंपल लिख देते हैं वर्किंग विद सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, और ये आप इसमें लिख देते हैं, या फिर आप लिख देते हैं कि 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस विद सो एंड सो। ये देखिए, थोड़ा सही डिटेल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सही तरीका क्या है। सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालें, नाम ऊपर आ जाएगा, उसमें आप लिखें कि आप कब से कब तक काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है लिखना, उसमें मेंशन करना, यानी कि डेट, टेन्योर, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें टेन्योर मेंशन करें। टेन्योर यानी कि आप उसमें मेंशन कीजिए कि आप कब से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 20 सितंबर से 2020 से टिल डेट, या अगर आपने प्रीवियस उससे पहले कभी काम किया है और आपने लेफ्ट कर दिया था वो ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसमें डाल सकते हैं 28 सितंबर टिल 20 अक्टूबर 2021। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका टेन्योर उसमें वेरी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपका सीवी में ये चीज़ें चेक करता है, आपने कितने साल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो आप प्रॉपर उसमें अपना टेन्योर मेंशन करें। इसके अलावा आप उसके अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर डालें कि आप क्या काम करते हैं एग्जैक्टली। बहुत सारे सीवी में देखता हूँ उसमें लोग डाल तो देते हैं कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, एक्स एंड वाई कोई कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं, बट उसमें मेंशन नहीं करते कि आप रोल क्या है आपका, आप रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं। तो ये ज़रूर लिखें। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर टेन्योर आ जाएगा कब से कब तक, और फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइकवाइज जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है वो सारी 1 बाय 1 आप मेंशन करें। लेटेस्ट वाले को पहले रखें, फिर उससे पिछला वाला, फिर उससे पिछला वाला। इस तरह से आप इस तरीके से आप उसमें चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका एजुकेशनल डिटेल ओबियसली आ जाता है। एजुकेशन में भी जो आपका हाईएस्ट है वो पहले आ जाएगा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर 10th, फिर 12th। हाईएस्ट में ग्रेजुएशन है तो वो आ जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपका कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट आपकी हैं, कुछ आपने प्रोफेशनली काम करते हुए कुछ कोई चीज़ अचीव करी है। आरएनआर होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जहाँ पर दिए जाते हैं। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, या इस तरह से अगर कुछ भी आपको इस तरह की चीज़ें अचीव हुई हैं प्रोफेशनली तो वो ज़रूर मेंशन करें, वो आपका एड ऑन होता है सीवी में। इसके अलावा बाकी बेसिक डिटेल आ जाती हैं, आपका आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होगा। नीचे एक डिक्लेरेशन आता है और आपका डेट, प्लेस एंड योर सिग्नेचर, दैट्स इट। सो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो मोटा मोटा मैंने बताया है, आपका सीवी बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसको सिंपल रखें, और उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको ज़रूर हाईलाइट करिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं बताऊँगा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। टिल देन, बाय।